जय जवाहर महतारी भागा के समाचार बुलेटिन हमार बानी अमर गोठ में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले। रायपुर में सख्त लॉकडाउन के बेरा अवैध शराब पार्टी में फायरिंग मामला में पुलिस एक आरोपी अभिजीत कौर निरंकारी ला गिरफ्तार करे है। वह घटना के बाद क्वींस क्लब संचालकों पर कई एजेंसी शिकंजा कसना शुरू कर दिन है। यही कड़ी में हाउसिंग बोर्ड और आबकारी विभाग क्लब के संचालक हरबख्श बत्रा स्पष्टीकरण पर नोटिस जारी करे। ये मामला में ये बात घलोक आगू आए है कि क्लब के संचालक मन हाउसिंग बोर्ड के अनुमति के बिना ही दूसर लोगन ला सब लीज में क्लब दे दिस। हाउसिंग बोर्ड है ये पूरा मामला में क्लब के संचालक ले जवाब मांगी से बताए गए है कि क्वींस क्लब बोर्ड के संपत्ति है और साल 2009 में एमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ला लीज में दे गे रहीस, जेखर डायरेक्टर हरबख्श बत्रा और मैनेजिंग डायरेक्टर गौरव बत्रा रहीन। बीते दिन लॉकडाउन के बेरा शराब पार्टी और फायरिंग के घटना के आगू आए के बाद बोर्ड अब ये कंपनी ले जवाब मांगे है। नोटिस में कहे गए कि अनुबंध के आधार में 1 करोड़ 70 लाख रुपया प्रारंभिक राशि और सालाना 12 लाख रुपया जमा करे के प्रावधान रहीस। फिर अनुबंध के उल्लंघन करते हुए साल 2015 ले ये राशि बोर्ड में जमा नहीं कराई गई है। एक पूरा रिकॉर्ड घलो का बोर्ड मंगवाए है। नोटिस में ये घलो का कहे गए है कि पूरा क्षेत्र ला कंटेनमेंट जोन घोषित करे गए रहीस। एक बाद घलो का अनधिकृत रूप ले क्वींस क्लब में पार्टी होत रहीस। अनुबंध के उल्लंघन करे के कारण अनुबंध निरस्त करे के कार्रवाई के प्रावधान है। बोर्ड संचालक ला जवाब देवर 10 दिन के बेरा दे है और बता दन के क्लब ला संचालक एक कंपनी ला लीज में दे दिस और जेखर संचालक समेत लगभग 19 लोगन के खिलाफ लॉकडाउन अवधि में पार्टी करे के मामला में अपराध दर्ज करे गए है। हरबख्श सिंह बत्रा को नोटिस जारी किया गया है क्योंकि उनके द्वारा संचालित क्वींस क्लब में अवैध काम हो रहा था और इस संबंध में उनको नोटिस दिया गया है और 10 दिन का समय देकर उसके जवाब मांगा गया है। क्वींस क्लब में लॉकडाउन के बेरा पार्टी के मामला में हाउसिंग बोर्ड और आबकारी विभाग संचालक ला नोटिस जारी करे है। संगे संग मामला में कार्रवाई करते हुए पुलिस 19 आरोपी मन में एक जन ला और गिरफ्तार करे और पुलिस ला ऐसे जानकारी घलो मिले है कि राजधानी के कुछ और ऐसने होटल है जहां चोरी छिपे नशा के कारोबार हुआ थे। हमारे सहयोगी राजेश आज ये पूरा जानकारी संग ये खबर में जुड़ा थे। राजेश, जौन तरीका ले अनियमितता आगू आए है, अब 2 विभाग नोटिस जारी करे है संचालक ला और संगे संग और दूसर होटल के जानकारी मिले थे का और राजधानी के दूसर होटल में घलो कैसने कारोबार चला थे। जी बिल्कुल, देखिए हम शुरू से ही बता रहे हैं कि राजधानी रायपुर उड़ता रायपुर क्यों बन गया है, क्योंकि ये कुछ पहला मामला नहीं है। क्वींस क्लब में जो मामला सामने आया वो तो इसलिए आ गया क्योंकि वहाँ पे फायरिंग हो गई, वरना खबर तो ये है कि पूरे लॉकडाउन के दौरान वहाँ पे पार्टी आयोजित की गई, जम के पार्टी हुई है, नशे का भी कारोबार हुआ है। और ये बातें अब समाज के रायपुर के बहुत सारे संगठन खुलकर कहने लगे हैं। बल्कि रायपुर एसपी से मुलाकात करके बाकायदा उन्होंने 8-10 ऐसे बड़े होटल के नाम है जिसकी लिस्ट उनको सौंपी है, वो लोकेशन सौंपा है, नाम सौंपा है कि ये होटल है और जहाँ पर ये नशे के कारोबार होते हैं, नशों की पार्टियाँ चलती हैं, यहाँ पे अवैध तरीके से पार्टियाँ आयोजित की जाती है, तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। साथ में जो क्वींस क्लब है उसमें नशे के एंगल को भी तलाशा जाए, क्योंकि वहाँ की पार्टी में ड्रग्स परोसा गया था, ड्रग्स का कंजम्पशन हुआ था। ये बहुत सारी संस्थाएं अब कहने लगी है, क्योंकि हम लगातार ये खबर दिखा रहे हैं, हमारी एक मुहिम है जिसके चलते अब लोग भी सामने आने लगे हैं। और उसके बाद अब जो अधिकारी कहीं ना कहीं लग रहा था कि मामले को दबा देंगे या फिर रसूखदारों का प्रभाव काम कर जाएगा, वो अब काम करता नहीं दिख रहा है। और अब जो पुलिस प्रशासन है वो भी अब कह रहा है कि उस एंगल से भी जांच होगी और जो नए होटल के नाम दिए गए हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात एसएसपी ने कही है। और तमाम जो ऐसे थानेदार हैं जिनके इलाके में ये होटल आते हैं उनको ये निर्देश दिया गया है कि जो शिकायत की गई है उसकी जांच करें और होटल वालों को निर्देश दें, सख्त चेतावनी दें कि अगर ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो पुलिस उनके होटल सील करके उनका लाइसेंस रद्द करवाएगी। तो ये एक मुहिम जो हम IBC 24 लगातार चला रहा है उसका असर देख रहे हैं कि जो जवाब दे, अब तक इस मामले को कहीं ना कहीं दबा देने की स्थिति में थे या फिर ऐसा लग रहा था कि रसूखदार अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके इस मामले को रफा दफा कर देंगे, वो होता नहीं देख रहा है, बल्कि अब कार्रवाई करने पर मजबूर हो रहा है प्रशासन भी।
जी। चलिए, तो कुल मिला के एक होटल के राज खुले के बाद अब दूसर होटल के जानकारी घलोक मिलना शुरू हो चुके हैं और जोन तरह के दो विभाग या संचालक मंडल ला नोटिस जारी करे तेखर सेती अब देखे जा सकते कार्रवाई आगू बढ़ा थे। राजेश से जानकारी बर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। उहे दूसर डहार रायपुर में कोकीन मामला में आरोपी मन बड़े खुलासा करत हुए बताए है कि ओमन स्कूल के बेरा ले ही नशा के आदि है। आरोपी मन शहर के कई रसूखदार मन के नाव घलोक पुलिस के आगू बताइन है। पुलिस आरोपी मन के बैंक डिटेल घलोक खंगालत है, संगे संग कॉल डिटेल घलोक जांचे जाते, जेखर ले अवैया बेरा में बड़े माफिया के खुलासा हो सकते। उन्हें पुलिस मास्टर माइंड के तलाश में मुंबई जाए बर टीम बनाते और कई शहर में पुलिस के टीम अवैया बेरा में दबिश देने वाला है। छत्तीसगढ़ में आगामी धान खरीदी पर सरकार एक दरी और कर्जा लेके बात करत है। जानकारी के मुताबिक कर्जा के ये राशि लगभग 20,000 करोड़ रुपया हुई। कर्जा आने वित्तीय संस्थाओं बैंक मल्ले ले जाही। हाल ही में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम छत्तीसगढ़ सरकार और मार्कफेड ला न्यूनतम समर्थन मूल्य में धान खरीदी पर 9,000 करोड़ रुपया मंजूर घलो कर ले। माने जाते कि कोरोना काल में राजस्व कम होने से ये हालात बने हैं। सरकार के आगू धान के समर्थन मूल्य और अंतर के राशि मिला के एक दरी और 2,500 रुपया प्रति क्विंटल के दे के सियासी बाध्यता घलो है। यदि बीजेपी फिर कर्जे लेके तैयारी ऊपर सरकार ला घेरे है तब प्रदेश के सहकारिता मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम बीजेपी ऊपर तंज कसी है। ओकर कहना है कि धान खरीदी पर कर्जा लेथन न कि बीजेपी सरकार की जैसे मोबाइल बांटे और कमीशन खोरी पर। जिस छत्तीसगढ़ ने पूरे देश के अंदर में अपना नाम स्थापित किया है, वह एक बार फिर से 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की तैयारी में है। 2 वर्षों के अंदर में 50,000 करोड़ कर्ज लेने के स्थिति पर आज ये सरकार खड़ी हुई है। आज छत्तीसगढ़ जो है वो कर्जे पे कर्जा में डूबता हुआ चला जा रहा है। आखिर ये कर्जे का भार सरकार के साथ साथ छत्तीसगढ़ की जनता पर पड़ने वाला है। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता से जब पदच्युत हुई उस समय कितना करोड़ की यहाँ पे आपका कर्जा था यहाँ पर? वो हम लोग कर्जा जो ले रहे हैं वो किसानों के धान खरीदी के लिए ले रहे हैं। हम लोग कोई मोबाइल बांटने के लिए नहीं ले रहे हैं, कोई कमीशन खोरी करने के लिए नहीं ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के बाद खाली हुए मारवाही सीट में उपचुनाव के तारीख तय होने के बाद निर्वाचन आयोग सर्वदलीय बैठक करी, जेमा कांग्रेस, बीजेपी और जेसीसीजे के प्रतिनिधिमंडल शामिल हुई। ये बैठक में जोरदार हंगामा घलो हुई। जेसीसीजे मारवाही कलेक्टर ला हटाए के मांग करत हुए आरोप लगे कि कलेक्टर यहाँ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के रूप में काम करत है। वहीं ये आरोप ऊपर कांग्रेस ओखर बात के खंडन करे। को कलेक्टर नहीं बोलूंगा, जिलाधीश नहीं बोलूंगा, ये जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में वहां उपस्थित थे, प्रवेश करवा रहे थे। जिस प्रकार से पुलिस वहां पर लीपापोती कर रही है, एक दल विशेष के लोगों को बचाने में लगी हुई है, ऐसे में छत्तीसगढ़ में पर्याप्त मात्रा में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस है, केंद्रीय बल है, उसको यहां पर पदस्थ किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो 15 साल तक और भाजपा की बी टीम ने मरवाही के विकास को बाधित करने का काम किया है। कांग्रेस का प्रत्याशी जो भी हो, कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता उसके लिए एकजुट होकर काम करेंगे और मरवाही से कांग्रेस के परंपरागत गढ़ से कांग्रेस को विजयी बनाएंगे। बात करबो ये बेरा के बड़े खबर के, तो रायपुर ले बड़े खबर जहां यूपी पुलिस के विरोध में कैंडल मार्च निकाले गए है। कांग्रेस ये कैंडल मार्च निकाले है, जेमा पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के नेतृत्व में ये कैंडल मार्च निकाले गए। महापौर एजाज ढेबर, शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे घलोक मार्च में शामिल हुई है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई नाबालिग की गैंग रेप के मामले में कांग्रेसी और एनएसयूआई के लोगों ने आज रायपुर में कैंडल मार्च निकाला। आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, महापौर एजाज ढेबर ये यहाँ पर कैंडल मार्च निकालकर नगरघड़ी चौक से निकले हैं और शहर का भ्रमण कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं, आज आप लोग कैंडल मार्च यहाँ निकाल रहे हैं, क्या वजह और क्या मांग कर रहे हैं?
देखिए, हाथरस में जो हमारी एक बहन के साथ गैंग रेप हुआ है और जिस ढंग से योगी सरकार ने उनको मतलब पीड़ित परिवारों के साथ न्याय नहीं कर रही, उसके विरोध में आज हम कैंडल मार्च निकालकर पीड़ित परिवार को न्याय मिले हम मांग कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे थे, जिस ढंग से बर्बरता के साथ उनको ढकेल दिया गया, उनके कॉलर पकड़ा, कहीं ना कहीं घोर निंदनीय, इसकी भी हम घोर निंदा करते हैं। तो आपने सुना कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो घटना हुई थी उसके विरोध में कैंडल मार्च ये निकाल रहे हैं और उनका कहना है कि इस घटना और इस जो पीड़ित परिवार से मिलने राहुल गांधी जा रहे थे तो उनको भी वहां से जाने से रोका गया। इन दोनों मामलों की निंदा करते हुए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं कि आप तमाम कांग्रेस के लोग हैं, जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे हैं, महापौर एजाज ढेबर हैं और तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं और सबके चेहरों पर एक तरह से रोष भी इस पूरी घटना को लेकर देखा जा रहा है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे संगठनों ने आज रायपुर में इस घटना के विरोध में, इस घटना की निंदा करते हुए रैली निकाली। कैमरामैन संजू सिन्हा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। બારથાના બીજાપુર જિલ્લામાં નક્સલી બનકે કહર થમે के नाव नहीं लेते। जिलाમાં नक्सली संलग ग्रामीण मल्ला मुखबिरी के आरोप लगा के मौत की घाट उतारा थी। बीते रात जांगला थाना क्षेत्र में आने जगह में नक्सली बन 2 ग्रामीण मल्ला मौत के घाट उतार देन। परिजन बताइन के नक्सली गाड़ी के कागजात समेत अलमारी में राखे पूरा पैसा लेके चल दिन। जानकारी के मुताबिक बीते रात 20 से 25 हथियारबंद नक्सली बरदेला के पूर्व उप सरपंच धनीराम कोरसा और गोंगला के वार्ड पंच गोपाल कुडियम ऊपर धारदार हथियार ले वार करके मौत के घाट उतार दी। नक्सली मन दोनों ऊपर पुलिस मुखबिरी के आरोप लगा के परिजन मन के आगू ही ओखर मन की हत्या कर दी। उन्हें पुलिस के कहना है कि 10 से 15 नक्सली घटना का अंजाम दे है। शव के पोस्टमार्टम करके शव परिजन ला सौंप दे गए। नक्सली लोग मार दिए, तो बंदूक सब था और सब कागजात, गाड़ी कागजात सब उठा के ले गए। पैसा भी ले गए, पैसा भी ले गए, अलमारी सब खोल काट। मौके पर रवाना हुए हम, वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी। हमारे बहरामपुर SDPO सर भी तत्काल मौके पर पहुँचे और तुरंत वहाँ शव पंचनामा करके शव को PM के लिए CSC बहरामपुर रवाना कर दिया गया है और मामले की विवेचना जारी है। ये थी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक अरविंद नेताम माओवादी मन डहार ले आदिवासी मन के हत्या ला लेके नाराजगी जताते हुए वह कहे कि समस्या के समाधान पर आदिवासी समाज उन इलाका के दौरा करे के योजना बनाते। सबले आक्रामक ओहा राज्य सरकार के नेता मन के ही खिलाफ दिखाई दिन। कांग्रेस के सरकार में आदिवासी मन के सिलसिलेवार होत हत्या ला लेके नाराजगी जताते हुए उनका ही इनके गृह मंत्री ये पूरा मामला में चुप्पे साधे हुए वह छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाका में उपेक्षित राखे है और उन ये इलाका के ना ही दौरा करे है और ना ही नक्सल समस्या पर उखर सरकार के गंभीरता नजर आवत है। बस्तर में आम गांव का आदमी पुलिस और नक्सलियों के बीच में पिसते जा रहा है, ये चिंता का बहुत बड़ा विषय है। और भी मंत्री, अब मैं तो कहता हूं कि कोई टीम भी भेजे राज्य सरकार की, कम से कम ये सब अध्ययन करे, उसका कुछ न कुछ एक निदान हो सकता है। ये एक मुख्य कारण है। ता हमर बानी हमर गोठ में अभी बर अतके मोल दो बिदा जय जोहार।